जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, आपकी आंखें आपकी नहीं रहती, आपकी जुबान आपकी नहीं रहती, आपका कारोबार आपका नहीं रहता, आपकी मां आपकी नहीं रहती, आपका प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के बंदे तो बहुत हैं, लेकिन मसीह कम है। और जो मसीह है वो मरने के लिए तैयार है। जो मसीह है वो दूसरों को बुराई को भलाई से जीत कर दिखाते हैं। जो मसीह है वो मौत से नहीं डरते। जो मसीह है वो क्रूस उठाकर चलते हैं। जो मसीह है वो मसीहत को प्रकट करते हैं। जो मसीह है वो हर एक पल में वचन को प्रकट करके दिखाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरा विरोध हो रहा है, मुझे लोग सता रहे हैं, मुझे गंदा बोल रहे हैं, तो यू आर राइट। भाई विरोध होता ही उसका है जो सही है। बाइबल का विरोध है या नहीं? बोलिए, है। क्यों? ये राइट है। हर सही रास्ते का विरोध होगा। यीशु मसीह सही थे या नहीं? तो उनका विरोध हुआ या नहीं हुआ? पतरस सही था, जी हां, क्रूस पर चढ़ा दिया, उल्टे क्रूस पर। रोम के अंदर आज भी पतरस का चर्च बनाया गया है। क्या आप आज सही हैं? यदि हैं तो आप कंफर्ट जोन में नहीं चल सकते। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है और आप क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपने वाक्य भी यीशु मसीह को पहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उकाब नीचे होता है तो उस पर कौवे नीचे ठूंग मारते हैं, तंग करते हैं उसको। लेकिन एक वक्त आता उकाब उड़ता उड़ता उनकी ठूंगे खाता खाता ऊपर चले जाता। और कौवे पक्का आपस में मीटिंग करते होंगे, कहते होंगे यार कुछ ज्यादा ऊपर नहीं चला गया, हम तो देख ही नहीं पा रहे इसको। और वो ऊपर उड़ता हुआ कहता हूँ अब तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऊंचाइयों पर आ गया। और जो लोग ऊंचाइयों पर चले जाते हैं उनकी बातें ऊंचाइयों जैसी होती हैं, उनके ख्यालात ऊंचाइयों जैसे होते हैं, उनका फ्यूचर ऊंचाइयों के जैसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है बहुत साल पहले की बात है, लोग मेरे बारे में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोलते थे, लेकिन मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं अपने निशाने की ओर दौड़ता 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 चला गया। और मैं कहां पहुंच गया? और वो आज भी बुराइयां कर रहे हैं, वो आज भी निंदा कर रहे हैं। हाँ, देखा जाएगा, हाँ ये क्या कर सकता है, हाँ ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं अब तक इन 24 साल के अंदर अब तक 234 कन्वेंशन ले चुका हूं। 234 कन्वेंशन ले चुका हूं। लाखों ही आत्माएं हैं जो बच चुकी हैं। आप केवल भलाई करें और आगे बढ़े, आप केवल सुसमाचार प्रचार करें और आगे बढ़े। हो सकता है आप सोचते हो मैंने इसको प्रचार किया, उसको प्रचार किया, कोई नहीं बदलता, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। चिंता क्यों कर रहे हैं? निराश ना हो। कोई किसान नहीं जानता कौन सा बीज उगेगा। किसी किसान को नहीं पता। जब किसान बीज बोता है तो नहीं जानता कौन सा बीज उगेगा। जब मैं प्रचार करता हूं मुझे नहीं पता
कौन बचेगा, लेकिन उसे पता है, क्योंकि वो बीज को फसल बनाने की ताकत रखता है, वो वचन को आत्माओं को बचाने की ताकत रखता है। आमीन। बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले समझ जाइए बैप्टिज्म क्या है। अगर आप प्रेरितों के काम 22 अध्याय की 18 आयत पढ़े तो उसमें लिखा बपतिस्मे का मतलब है पापों को धो देना। छोटा सा मतलब नहीं है बैप्टिज्म लेना। बैप्टिज्म लेना कोई मजाक नहीं है। आप चर्च में 8 साल आते रहिए, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आप 9 साल आते रहिए, कोई विरोध नहीं करेगा। आप बैप्टिज्म ले लीजिए, देखिएगा क्या होगा। क्यों? क्योंकि आप वचन पूरा कर रहे हैं, आप यीशु को पहनने जा रहे हैं। बैप्टिज्म जब आप ले लेते हैं, बपतिस्मा आप जब ले लेते हैं और यीशु मसीह को जब आप पहन लेते हैं, आपके संदेश से पता लगेगा आपने किसको पहन लिया है। आपके चरित्र से आप पता लगेगा आपने किसको पहन लिया है। आपकी सपोर्ट से पता लग जाएगा आपने किसको पहन लिया है। मुझे आज तक कभी ऐसे नहीं करना पड़ा, ऐसे करता आया हूं। और जो लोग ऐसे रखते हैं अपने हाथ को, उनके हाथ कभी ऐसे नहीं होते। बाइबल में एक बड़ी सुंदर आयत है, दिया करो, दिया करो। ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है आयत, लेकिन देते समय बड़ा दर्द सा होता है। दिया करो तो फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप, तो तुम्हें दिया जाएगा। और कई लोग कहते हैं लिया करो, दिया ना करो। मैंने एक अपने विश्वासी के घर में 20 किलो आटा पहुंचाया। अरे आप सोचिए, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने किसी के घर में राशन डलवाया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें आपको देना चाहिए। कहां लिखा है? बाइबल में जो आयत लिखी है वो पहले मेरे लिए है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने अपने चर्च में बीजना शुरू किया, अपने चर्च के लोगों के साथ हेल्प करनी शुरू की। आपको मालूम है, अदर चर्चेस में मैं हेल्प नहीं करता, मैं ज्यादातर हेल्प अपने चर्च में करता हूं। और जिस दिन मेरे चर्च के अंदर गरीब लोग खत्म हो जाएंगे, उस दिन हम सब मिलकर दूसरे चर्चेस की मदद करेंगे। मेरे बच्चे के गंदे कपड़े हैं और मैं दूसरों को कपड़े पहनाता फिरूं। पहनो बेटा, बहुत सुंदर लग रही है। क्या कहते हैं? पहले हमारा बच्चा स्मार्ट होना चाहिए, फिर आओ मिलकर अपने बच्चे को कह सकते जा बेटा अपने जैसे कपड़े खरीद कर ला, अब हम किसी दूसरे के परिवार के कपड़े अच्छे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बैप्टिज्म आपकी बुद्धि को खोल देता है। बैप्टिज्म लेने के बाद आप यीशु को पहन लेते हैं, और जब आप यीशु को पहन लेते हैं तो यीशु दिखाई देता है। आमीन। देखो, मैंने इस शाल को पहन लिया है। बताओ, इतना हिस्सा कहीं दिख रहा है? शाल दिख रही है, हाँ या ना? ऐसे ही आपको यीशु को पहन लेना है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, ये फोन है, ये विनोद प्रोचिया है, मान लीजिए। अब ये दिख रहा है, कोई थूकेगा तो इस पर गिरेगा, कोई मारेगा तो इस पर मार पड़ेगी, किसी ने फेंका तो इस पर इसको फेंकेगा, चोट लगेगी तो इसको लगेगी, डिस्प्ले टूटेगी तो इसकी टूटेगी। लेकिन यही एक दिन सन 1997 में बैप्टिज्म ले लेता है और यीशु को पहन लेता है। और देखो, अब थूक के दिखाओ, कहां थूकोगे? अब थप्पड़ मार के दिखाओ, कहां मारोगे? अब गंदा बोल के दिखाओ, विनोद तो अंदर है, उसको तो पता ही कुछ नहीं है। हालेलुया। विनोद नहीं दिख रहा, आज केवल यीशु दिखाई दे रहा है। आमीन। आज यीशु दिख रहा है। लो देखो, कहां से देखोगे? बोलो, इस साइड से देखोगे, इस साइड भी नहीं है, इस साइड भी वो कबर है, कहीं से नहीं देख पाओगे। हर जगह आपको कौन दिखेगा? यीशु। तो आप क्यों यीशु को नहीं पहन लेते? यीशु को पहनो, यीशु के जीवन के अंदर रहो, छिप जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड।
इस बॉटल के अंदर पानी है, अगर यहां से दिख रहा है, मैं ऐसे करूंगा तो गिर जाएगा, हाँ या ना। लेकिन ढक्कन लगा दिया, लो पूरी तरह से बैप्टिज्म ले लिया। लो गिर के दिखाओ, कहीं गिर पाओगे? वैसे ही जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, वो आप हैं और आपको पूरी तरह से अंदर जाना है। एक व्यक्ति को बैप्टिज्म दिया जा रहा था, उसने एक हाथ अपना बाहर निकाल लिया और कहता ऐसे मुझे दे दो बैप्टिज्म। उन्होंने बोला एक हाथ क्यों निकाल रहे? अभी एक आदमी को सीधा करना है। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि बैप्टिज्म के बाद हम बदल जाएंगे, तभी तो उसने कहा एक हाथ बाहर रहने दो। इसका मतलब उसको मालूम है एक हाथ बाहर रहेगा यीशु को पहन नहीं पाएगा, और अगर अंदर जाएगा तो वो यीशु को पहन। आपको पूरी तरह से यीशु को पहनना है। जो लोग यीशु को पूरी तरह से पहन लेते हैं उनके घरों में अकाल नहीं दिखाई देता। जो लोग यीशु को अच्छी तरह पहन लेते हैं उनके घरों में जीवन दिखाई देता है, उनके घरों में शांति दिखाई देती है, उनके घरों में आराम दिखाई देता है। उनके घरों में मुसीबतें आती हैं परंतु सहन करने वाला खड़ा, उसका नाम यीशु मसीह है। किसी बिजनेसमैन से बोला आपका बिजनेस डाउन जा रहा है। किसने बोला डाउन जा रहा है? मैं कह रहा हूं डाउन जा रहा है। जी नहीं हूं, ऊंचाई पर जा रहा है, ऊंचाई पर। कह रहे क्या बात कर रहे हैं, डाउन जा रहा है? आप देखिए ना, ऑनलाइन देखिए, आपका डाउन जा रहा है। नहीं, ऊंचाई पर जा रहा है। सब बड़े हैरान हो गए। लोगों ने उसको लाकर स्टेज पर खड़ा कर दिया। आओ मैं आपको एक पागल व्यक्ति को मिलवाता हूं। आज एक स्पेशल डे है। एक मेंटल व्यक्ति को यहां लाकर खड़ा किया गया है जिसका बिजनेस पिछले 6 महीने से डाउन डाउन और डाउन जा रहा है। और मैं इससे मिलने के लिए घर गया और मैंने इससे कहा तेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, लेकिन ये कह रहा है नहीं मेरा बिजनेस अप जा रहा है। उससे पूछा गया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने कहा ये प्रोग्राम रखने वाला मैं ही हूं और मैंने कहा था इस प्रोग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि मेरा बिजनेस डाउन नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है। और उस व्यक्ति ने बताया जब तक मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया था मेरा बिजनेस सैकड़ों बार डाउन जाता था, ऊपर नहीं आता था। लेकिन जब मैंने बैप्टिज्म ले लिया उसके बाद डाउन भी जाता है तो भी मुझे अपना बिजनेस ऊपर ही दिखाई देता है। तो उससे पूछा गया वो कैसे? क्योंकि मैंने यीशु को पहन लिया और यीशु को नीचे रहना पसंद नहीं, ऊपर ही रहना पसंद है। और अब ये बिजनेस मेरा नहीं यीशु का है। जब आप बैप्टिज्म लेते हैं आपकी आंखें आपकी नहीं रहती, आपकी जुबान आपकी नहीं रहती, आपका कारोबार आपका नहीं रहता, आपकी मां आपकी नहीं रहती, आपका पिता आपका नहीं रहता, वो सब खुदा का हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं जब बैप्टिज्म नहीं लेते, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। लेकिन जैसे बिजनेस डाउन जाता अब तो ले लूंगा, अब तो ले लूंगी। जैसे कारोबार डाउन होता है, जैसे आशीषें डाउन होती है, जैसे एक्सीडेंट होते हैं, हाय मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी तक वचन को समझ नहीं पाए। आप वचन को समझ जाइए। जैसे आप वचन को समझ जाएंगे परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया है उन्होंने मुझसे कहा अपने माता पिता को बता देना। मैं गया बताने, सोचा भैया अगर ये तो नहीं लेने देंगे, अगर बताने जाऊंगा। फिर दिमाग में ख्याल आया यार गंदे काम करते हुए तो हम बताते नहीं है, लड़ाइयां झगड़े चोरियां करते हुए तो अपने माता पिता को बताते नहीं है, लेकिन बैप्टिज्म लेते हुए क्यों बताएं? हम ये कोई गलत काम थोड़ा करने जा रहे हैं, हम कोई धर्म बदलने थोड़ा जा रहे हैं, हम तो यीशु को पहनने जा रहे हैं। हम तो क्रूस पर मरने वाले को पहनने जा रहे हैं। हम तो जो मर गया था आज जिंदा है उसको पहनने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपको कोई कहे लैली फाटक पर हीरे मिल रहे हैं, कोई बंदा फ्री हीरे दे रहा है और पापा ने कह दिया बेटा ध्यान से सुनना, कुछ भी काम करने जाएगा मुझसे पूछे बिना मत जाना। बोलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हीरे लेने जाओगे या पूछने?
और किसी ने बोल दिया थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे सारे। दो जवाब, कहां जाओगे? हाँ, अब तो सारे हीरे लेने। मेरा पापा खुश होगा, पापा मैं हीरा लेकर आया, पापा इनाम देगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे पापा को भी नहीं पता था मैं क्या लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं हीरो को बनाने वाले को पहनने जा रहा था। और जिस दिन मेरे पापा को पता लगा मेरे बेटे ने हीरो को, पूरी दुनिया को, सारी कायनात को बनाने वाले को पहन लिया, मेरा पापा भी यीशु का दीवाना हो गया। दुनिया की चीजें जरूर जल्दी दिखती हैं, पर वो नाश भी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो मैंने लिया है वो नाशमान नहीं, अविनाशी। इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 26, अगर आप 25 और 26 से पढ़ेंगे, लिखा बपतिस्मे के बाद हमें कलीसिया से प्रेम हो जाता है। हम कलीसिया से प्यार करना शुरू कर देते हैं। और बपतिस्मे के बाद देखो, पहले भी तो आ रहे थे 1 साल से 2 साल से, लेकिन तब तो प्यार नहीं हुआ। जैसे ही बैप्टिज्म लेते हैं हमें प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसे आपने पहन लिया है वो कलीसिया उसकी देह है। इसलिए आपके अंदर कलीसिया के प्रति प्यार आ जाता है, आप प्यार करने लगते हैं। कैसे लगता है प्यार का? किसी ने किसी को कह दिया तुम्हारा चर्च अच्छा नहीं है, चुप, मेरा चर्च अच्छा है, मैंने बैप्टिज्म लिया है वहां। आंखें खुल गई। पहले आधा अंधेरे में था, आधा रोशनी में था, अब पूरा रोशनी में आ गया। कैसे? क्योंकि यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और मैंने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर तुम्हें रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। और जब आप रोशनी में खड़े हो जाते हैं, अंधकार से आप बच जाते हैं, तो क्या होता है? तब आपको कलीसिया से प्यार हो जाता है। आप कलीसिया से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तीतुस 3 अध्याय की 5वीं आयत में हमें स्नान करने की आवश्यकता है। इब्रानियों 10वां अध्याय की 22 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है देह शुद्ध जल से धुलकर परमेश्वर के समीप जा सकती है। बहुत सी आयतें हैं, बहुत सी आयतें। अगर आप खुदा के समीप जाना चाहते हैं, निकट जाना चाहते हैं, तो आपको यीशु को पहनना होगा। गलातियों 3 अध्याय की 27 आयत में लिखा है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, केवल उतनों ने मसीह को पहन लिया है। और बाइबल कहती है, अगर आप मत्ती 8वां अध्याय की 17 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है मसीह यीशु ने कहा मैंने तुम्हारी बीमारियों को ले लिया, तुम्हारी निर्बलताओं को, जहां आप कमजोर हो जाते हैं, जहां आप सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, जहां आपको कोई आशा नहीं दिखती, आप जहां कहते हैं अब तो कोई मेरा मददगार नहीं, अब तो सब कुछ असंभव सा दिखाई दे रहा है, जहां आपको ये चीजें लगती हैं, वहां यीशु कहता है कि मैंने तुम्हारी बीमारियों को ले लिया, मैंने तुम्हारी निर्बलताओं को, जहां जहां आप निर्बल होते हैं, मैंने तुम्हारी निर्बलताओं को उठा लिया। जब आपकी बीमारी ले ली गई है, आपकी निर्बलता उठा ली गई है, फिर कमजोर क्यों है? क्योंकि बैप्टिज्म नहीं लिया, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हुए, क्योंकि हमने यीशु को पहना नहीं है। और जो यीशु को पहन लेते हैं, आप देखना जरा, जिन्होंने पहन लिया है, जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है, वो बेफिक्रे हो जाते हैं। कुछ मिले या ना मिले, कोई कुछ कहे या ना कहे, कोई प्यार करे या ना करे, हमारा बिजनेस चले या ना चले, वो बेफिक्रे हो जाते हैं। मालूम क्यों? वो यीशु के अंदर नाच रहे हैं, वो यीशु में मिक्स हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु में खो गए हैं। हालेलुया। वो यीशु में जीवन जीते हैं।
और जो लोग यीशु में जीवन जीते हैं उन्हें संसार की बातें नहीं, उन्हें स्वर्ग की बातें समझ आती हैं। ये बातें मेरी नहीं है, संसार की नहीं है, ये बातें स्वर्ग की हैं। और जिन्हें समझ आ जाती है वे स्वर्ग की सोच रखते हैं।